नमस्कार, वीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सावन सोमवार के अवसर पर शिव मंदिरों में लगा शिव भक्तों का तांता। शिव पूजन अभिषेक के साथ मंदिरों में हुए विविध अनुष्ठान। भोलेनाथ की भक्ति में डूबी संस्कार धानी। सामाजिक समरसता की अलग जगाने भाजपा ने निकाली समरसता यात्रा। सागर में 100 करोड़ की लागत से बनेगा संत रविदास जी का भव्य मंदिर। जगह जगह हुआ समरसता यात्रा का स्वागत। और जबलपुर के कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर केंद्रीय कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। कृषि विश्वविद्यालय परिसर में धारा 144 लागू करने को लेकर जताई नाराजगी। मांगों को लेकर बीते कई दिनों से जारी है कर्मचारियों का आंदोलन। सावन मास के 5वें सोमवार को शिव मंदिरों के पट खुलते ही मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के जयकारे गूंज उठे। शिव भक्तों ने विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया और भगवान का अभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित किया। श्रावण मास का आज 5वां सोमवार है। ऐसे में शिव मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन, पूजन अर्चन और अभिषेक के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जल, दूध, दही, शक्कर और शहद से अभिषेक किया। भगवान भोलेनाथ को पुष्प और बेलपत्र अर्पित कर भक्तों ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पुरानी जगदम्बा कॉलोनी स्थित शिव शक्ति मंदिर में सावन सोमवार के मौके पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान हुए। श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के बीच भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया और पुण्य लाभ अर्जित किया। शिव शक्ति मंदिर पुरानी जगदम्बा कॉलोनी में विगत कई वर्षों से भगवान देवादिदेव महादेव भगवान की आराधना श्रावण मास में चलती है, परंतु इस बार भगवान नारायण की ऐसी कृपा हुई कि श्रावण मास में श्री हरि और शिव दोनों एकत्र होकर उनका दिव्य अभिषेक, जल से अभिषेक, दुग्ध धारा, मधु, शहद इत्यादि से भगवान का निरंतर अभिषेक हो रहा। प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक दूर दूर से लोग आते हैं शिव शक्ति मंदिर में, अपनी कामना भगवान से अर्पण करते हैं, उनके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। 11 साल हो गए, 12वां साल है, ये लोग अभिषेक करते हैं। इससे सुख शांति समृद्धि मिलती है। साथ साथ हमारे पंडित जी सभी लोग एकत्रित कर हैं और आने बहुत जुटे हैं। हमेशा इनका मंदिर में नए नए कार्यक्रम और भव्य कार्यक्रम करवाते हैं, सहयोग देते हैं। यहाँ पब्लिक सहयोग आदि सभी कुछ चलाते हैं ताकि भोले बाबा प्रसन्न हो और सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। शहर के सभी मंदिरों और दिवालियों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। बम बम भोले के जयकारों के साथ शिव भक्तों ने भोलेनाथ के दर्शन किए और पूजन अर्चन कर मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिरों में विशेष अनुष्ठान भी हुए, जिसमें शिव भक्त बड़ी संख्या में शामिल हुए। सावन मास के उपलक्ष्य में गौरीघाट से कांवड़ यात्राएं निकाली गईं। कांवड़ियों ने मां नर्मदा का पूजन किया और कांवड़ में नर्मदा जल भरकर बम बम भोलेनाथ के जयकारों के साथ कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। कांवड़ यात्राओं में महिला श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में शामिल हुई और पुण्य लाभ अर्जित किया। सावन मास में कांवड़ यात्राओं और पवित्र जल से भगवान भोलेनाथ के अभिषेक को पुण्यदायी माना जाता है। ऐसे में श्रद्धालु कांवड़ में जल लेकर शिव मंदिरों तक जाते हैं और पवित्र जल से भगवान शिव का अभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। इसी कड़ी में सावन के 5वें सोमवार को गौरीघाट से कांवड़ यात्राओं का आयोजन हुआ। शिव भक्तों ने नर्मदा पूजन कर कांवड़ में मां नर्मदा का पवित्र जल भरा और बम बम भोले का शंखनाद करते हुए कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया। कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में युवा, पुरुष और महिला श्रद्धालु शामिल हुए। आज सोमवार को भोलेनाथ की कांवड़ यात्रा गौरीघाट से मोहाली जा रही है। सभी शिव भक्तों का हम लोग महाराजपुर के निवासी सब लोग मिलकर स्वागत कर रहे हैं और आज ऐसा वातावरण है, पूरा संस्कार धानी हमारी भोलेमय है। सब जय महाकाल, जय महाकाल, जय महादेव के नारे लगाते हुए हंसी खुशी से आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी लोगों ने महाराजपुर तिराहे पर उनका स्वागत किया और सभी जो यात्री थे कांवड़ यात्रा के, उनको जो प्रसाद बन सका उस प्रसाद का वितरण किया और उनसे हमने पुण्य लाभ का अर्जन किया। श्रद्धालुओं ने शिव मंदिर में नर्मदा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया और कांवड़ यात्राओं का समापन किया। कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का जगह जगह स्वागत किया गया।
संत शिरोमणि रविदास जी के समरसता संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में समरसता यात्रा निकाली जा रही है। सोमवार को समरसता यात्रा का आगमन जबलपुर में हुआ, जिसका जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। भाजपा सदस्यों ने बताया 100 करोड़ रुपयों की लागत से सागर में संत रविदास का मंदिर बनने वाला है। सामाजिक समरसता का संदेश देने वाले संत शिरोमणि का भव्य मंदिर सागर में बनने वाला है। करीब 100 करोड़ रुपयों की लागत से बनने वाले इस मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को करेंगे। इस मंदिर के निर्माण को लेकर भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में समरसता यात्राएं निकाली जा रही हैं। जबलपुर में यह यात्रा सोमवार को पहुंची। दीनदयाल चौक से प्रवेश कर समरसता यात्रा ने नगर भ्रमण किया। इस दौरान जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया। सामाजिक समरसता की अलग जगाने की कोशिश की गई। यात्रा में पधारे समस्त भाई बंधुओं का, माता बहनों का नगर की ओर से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस ने अनुसूचित जाति को केवल वोट बैंक समझा, वोट बैंक की राजनीति करती है, उनके वोट लेती रही, पर उस समाज को कभी सम्मान नहीं मिला। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी ने ये तय किया कि संत रविदास जी केवल अनुसूचित जाति के संत नहीं थे, संपूर्ण मानव समाज के हित में ने जो काम किया, और इसलिए एक जन जागरण यात्रा निकल रही है। 5 जगह से पूरे मध्य प्रदेश से यात्रा निकल रही है। हम एक सामाजिक संदेश देना चाहते हैं कि संत रविदास जी संपूर्ण मानव जाति के लिए जिए, उन्होंने काम किया, और इसलिए सामाजिक समरसता का संदेश लेकर ये भारतीय जनता पार्टी की यात्रा चल रही है। 12 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी के मुख्य आतिथ्य में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास जी का आश्रम बनेगा, भव्य मंदिर का निर्माण होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये गौरव का एहसास हो सके। बहरहाल विधानसभा चुनाव के पहले निकाली गई समरसता यात्रा के जरिए भाजपा अब अनुसूचित जाति को साधने की कोशिश कर रही है। देखना बाकी है कि इस समरसता यात्रा का कितना लाभ भाजपा को मिल पाता है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में केंद्रीय कर्मचारी संघ के तत्वावधान में जारी आंदोलन के मद्देनजर विश्वविद्यालय परिसर में जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी। ऐसे में सोमवार को कर्मचारी संगठन के बैनर तले कर्मचारी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर धरने पर बैठ गए। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में केंद्रीय कर्मचारी संघ के तत्वावधान में कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी है। कर्मचारियों के प्रदर्शन को बंद कराने में असमर्थ विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जिला प्रशासन की मदद से विश्वविद्यालय परिसर में धारा 144 लागू कर दी। ऐसे में अब कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर ही धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने मुख्य द्वार के बाहर धरना दिया और अपनी मांगों के समर्थन में विश्वविद्यालय परिसर में धारा 144 लागू करने का विरोध किया। कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रबंधन और जिला प्रशासन कर्मचारियों का आंदोलन कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। धारा 144 लगने के कारण समस्त कर्मचारियों को आज परिवार के मुखिया ने बेघर कर दिया। हम रोड पे आने के लिए मजबूर हुए। इसी तारतम्य में हम अपने जो भी कार्यक्रम हैं अब विश्वविद्यालय परिसर के बाहर करेंगे। ये धारा 144 गलत तरीके से विश्वविद्यालय के अंतर्गत लगाई गई है और 144 लगने के बाद इसी विश्वविद्यालय प्रशासन ने अन्य आयोजनों को अंदर कर रहे हैं, जिसमें लगातार भीड़ का जमावड़ा है। इसका भी संघ और समस्त कर्मचारी विरोध करते हैं। हमारी मुख्य मांगों के रूप में सबसे पहले हमें 7वें में वेतनमान का एरियर्स का भुगतान जो लगभग 27 महीनों का है और 2018 से लंबित पड़ा हुआ है। दूसरी हमारी मुख्य मांग है कि हमारे जो टाइम स्केल के बंधु हैं जो आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करते हैं उनको समयमान का लाभ प्राप्त किया जाए। तीसरी मुख्य मांग है कि जिस तरीके से अभी कर्मचारियों को नियमित किया गया है उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। नियमितीकरण के पहले वो 21,000 रुपये वेतन प्राप्त कर रहे थे। उसके बाद जब उनको नियमित किया, शासन ने नियमित कर्मचारी बनाया, उसके बाद उन्हें 15 से 16,000 रुपये दिए जा रहे हैं। किसी भी संस्थान में किसी भी शासन का ये नियम हो कि आपको पहले से कम वेतन प्राप्त हो तो उस नियम का क्या आधार होना चाहिए, उसका क्या विषय होना चाहिए, ये शासन को जानना चाहिए। शासन बताए, इस बारे में चर्चा करे। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारे कर्मचारी 158 घंटे में कार्यरत हैं।
उनको शासन से जो प्राप्त मिनिमम वेजेस लॉ है, कम से कम न्यूनतम दर होती है जो किसी मजदूर के काम करने की, उससे भी कम वेतन दिया जा रहा है। कर्मचारी संगठन और कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक प्रबंधन उनकी मांगों को पूरा नहीं करता, आंदोलन विधिवत जारी रहेगा। बरेला क्षेत्र में नेशनल हाईवे से गुजरने वाले बाहरी राज्यों के ट्रकों के चालकों से चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली किए जाने के गंभीर आरोप लगे हैं। 2 दिन पहले ट्रक चालकों ने इस मामले को लेकर नेशनल हाईवे पर चेकिंग कर रहे अमले को घेर कर हंगामा शुरू कर दिया। मामले की जानकारी लगते ही बरेला थाने का स्टाफ मौके पर पहुंचा और आक्रोशित ट्रक चालकों से बातचीत की। बरेला क्षेत्र नेशनल हाईवे 39 के पास आरटीओ के अमले के द्वारा चेकिंग के नाम पर ट्रक चालकों से अवैध वसूली किए जाने का मामला सामने आया है। 2 दिन पहले इस मामले को लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। ट्रक चालकों ने चेकिंग कर रहे आरटीओ के अमले को घेर लिया और हंगामा शुरू कर दिया। ट्रक चालकों ने अवैध वसूली करने के गंभीर आरोप लगाए। हम 11 बजे के खड़े हैं, या तो 3500 रुपये दो या 1000 रुपये चक्कर का दो, नहीं तो हमको सुबह से खड़ा कर रखा है। इन लोगों का जाने का टाइम हुआ तो शाम को बोलते हैं लाइसेंस दो, परमिट दो, बिल्डिंग दो। जब हमने देने से मना किया लाइसेंस को तो कहते हैं इनको सबको डंडा मारो। उसको डंडा भी मारा है, गाली गलौज करते हैं। अभी यहाँ पे मीडिया वाले आ गए तो वो नहीं दिख रहा। मैं इस दीपक मोदी का ड्राइवर हूँ इस गाड़ी का, मेरा नाम नीरज बघेल है, मैं जिला ग्वालियर से। कहाँ पे आप लोग रोक लिए थे? अभी जंगल में ही नीचे, जंगल में सुबह से खड़ा कर रहा था। गाय के लिए पैसा मांग रहे थे? एंट्री के लिए। कितनी एंट्री मांग रहे थे? या तो 800 रुपये चक्कर दो या महीने का 3500 का चालान करवाओ या 1500 का कार्ड बनवाओ। अब ये कार्ड और चालान और ये एंट्री तीनों में क्या फर्क है, ये नहीं आता हमको समझ में। हंगामे की जानकारी लगते ही बरेला थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर और उनका स्टाफ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने आक्रोशित ट्रक चालकों से बातचीत की। इसके साथ ही सब इंस्पेक्टर ने आरटीओ अमले में तैनात होमगार्ड के कर्मचारियों को हिदायत दी है कि आरटीओ अधिकारियों की गैर मौजूदगी में चेकिंग न की जाए। सब इंस्पेक्टर आलोक गर्ग ने इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से बात करने की बात भी कही। तो मैं यहाँ पे तत्काल आया हूँ और यहाँ पता किया हूँ, पटेल साहब से बात किया हूँ आरटीओ से। उनका ये कहना है कि हमारा चेकिंग पॉइंट यहाँ नहीं है, हमारा चेकिंग पॉइंट नागाहाटी के पास कहीं लगा रखे थे और मैं आगे आ रहा था। और मेरा जो है दूसरी गाड़ी जो है, मेरा कर्मचारी की गाड़ी जो है, वहाँ पे टोल नाका में कुछ पत्रकार बंधु ने रोक लिया है ना, जिस संबंध में इनको समझाया गया है और बात किया गया आरटीओ साहब से, कोई दिक्कत नहीं। इस मामले को लेकर घंटों तक हंगामा मचा रहा। हालांकि सब इंस्पेक्टर आलोक गर्ग ने यह भी माना कि इसके पहले भी बाहरी राज्यों के ट्रक चालक हाईवे में चेकिंग को लेकर थाने में शिकायत दर्ज करा चुके हैं। बंटवारे में मिली पैतृक जमीन पर नाम दर्ज कराने के लिए एक फौजी का परिवार पिछले 6 सालों से परेशान है। पीड़ित परिवार ने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन से शिकायत की है कि चकबंदी का बहाना बनाकर पटवारी परेशान कर रहा है। चेरीताल निवासी एक दिवंगत फौजी रघुनंदन कुररिया का परिवार जमीन के नामांतरण को लेकर पिछले 6 वर्षों से परेशान है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पटवारी और अधिकारियों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। कटंगी पाटन तहसील और जबलपुर कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाते लगाते परिवार परेशान हो चुका है। पैतृक जमीन जो बंटवारे में मिली है उस पर कब्जा तो इनका है, लेकिन जमीन के कागज दुरुस्त नहीं किए जा रहे हैं। सर कोई सुनवाई नहीं हुई है। कम से कम 6 साल से मेरे पिताजी के साथ हम लोग परेशान थे। मेरे पिताजी आर्मी में थे, बाहर थे। उनके ना रहने पे हम लोग जो है, हम लोग के खेत में हम लोग आज तक काबिज है, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी हो गई। उस डॉक्यूमेंट को सुधरवाने के लिए मेरे पिताजी के साथ निरंतर लगे रहने के बावजूद पिताजी तक ख़त्म हो गए 6 महीने पहले, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या सुधरवाने आए थे आप यहाँ पर? ये सर जो हमारे पिताजी के नाम की भूमि थी, तो उनके डॉक्यूमेंट मतलब जो कागज़ हैं ओरिजिनल, उन पे किसी और का नाम चढ़ गया है। वो भी जाता हूँ मैं तहसील तो कहते हैं पटवारी जी की वो चकबंदी के कारण हो गया, उसमें सुधार हो जाएगा, आप ये कागज़ निकाल लो, वो कागज़ निकाल लो। कम से कम 6, साढ़े 6, 7 साल हो गए सर। अभी 6 महीने पहले पिताजी भी ख़त्म हो गए। और सर अभी इधर पे भी आया हूँ मैं, कलेक्ट्रेट CM हेल्पलाइन में भी कर दिया मैंने शिकायत, तो कल सर कोई सुनवाई नहीं हो रही। जहाँ पे भी जाता हूँ, तहसीली कार्यालय भी जाता हूँ, तो वहाँ कहते हैं सर नहीं आए हैं, पटवारी जी नहीं है, क्लर्क नहीं है। परेशानी झेल रहे परिवार का कहना है कि चकबंदी का बहाना बनाकर उन्हें भटकाया जा रहा है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन से मांग की गई है कि मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।
बरगी बांध के पास पुल घाट पर पर्यटकों के लिए बनाया जा रहा सेल्फी पॉइंट बांध के गेट खुलते के साथ ही बह गया। ऐसे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जनता ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप लगाए हैं। रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना बरगी के पुल घाट पर मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। बरगी बांध के पुल घाट पर पर्यटकों के लिए बनाया जा रहा सेल्फी पॉइंट पानी में बह गया। ऐसे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्य की गुणवत्ता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि घटिया निर्माण की शिकायत उन्होंने पूर्व में ही अधिकारियों से की, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया और इस मानसून सीजन में जैसे ही बांध के गेट खुले, विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार और कार्य की गुणवत्ता खुलकर लोगों के सामने आ गई। जी, मुझे कहने से भाई साहब शिकायत मिली थी क्षेत्रीय जनों के हिसाब से कि पर्यटन विभाग के द्वारा जो पुल घाट में काम कराया जा रहा है वो गुणवत्ता विहीन है। तो वहाँ पे कहने से हार्ड मुर्गों की जगह में तपो मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे शासन को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। इस बाबत मेरे ठेकेदार से बात हुई थी, तो ठेकेदार ने कहा था कि काम बहुत अच्छा हो रहा है और उच्च गुणवत्ता का हो रहा है। जिसकी उच्च गुणवत्ता अगर ये है तो फिर कहने से कि उसको हम क्या कह सकते हैं, अपने शब्दों में क्या कहें, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। ये टोटल सरकार को चूना लगाया जा रहा है और इस काम से कोई संतुष्ट नहीं है। अभी एक बार गेट खुलने में ये हालत है, तो अगली बार जब गेट खुलता है तो आप माने कि ये पूरा का पूरा कहने से कि बेस जो है निकल के अलग हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और थर्ड क्वालिटी का है। हालांकि पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों का कहना है कि कार्य की गुणवत्ता में जो भी खामियां सामने आई हैं, उस पर ध्यान दिया जा रहा है और ठेकेदार को सुधार कार्य के निर्देश दिए गए। सिहोरा के रिहायशी इलाके के पास तेंदुए देखे जाने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। बस्ती के पास देखे गए तेंदुए का एक वीडियो भी सामने आया है। 7 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सिहोरा वन परिक्षेत्र के रेंजर बीटी पटेल ने बताया कि जंगल से लगी बस्ती में तेंदुआ देखा गया था, जिसके बाद इलाके में गश्त की जा रही है। बताया जाता है कि सिहोरा परिक्षेत्र में जंगल में तेंदुआ मौजूद है, जो शिकार की तलाश में बस्ती की ओर आया होगा। हजरत सैयद बहादुर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जौबर शरीफ वालों का 126वां सालाना उर्स उत्साह के साथ आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। शान के साथ संदल जुलूस निकाला गया, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में गश्त करने के बाद मंडी मदार टेकरी पहुंचा। हजरत सैयद बहादुर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह दाता मियां जौबर शरीफ वालों का उर्स मुबारक संपन्न हुआ, जिसकी ज़ेरे सरपरस्ती हजरत सैयद आमिर ने की। बड़ी शान शौकत के साथ संदल जुलूस उठा, जो दरगाह शरीफ के आस्थानी मंडी मदार टेकरी कब्रिस्तान दरगाह शरीफ में पहुंचा। बाद में नमाज मगरिब कुल शरीफ फातिहा चादर पेश की गई, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल रहे। आज शहंशाह जबलपुर मध्य प्रदेश हजरत बहादुर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का 126 सालाना उर्स देख रहे हैं कि बड़ी जोश के साथ संपन्न हो चुका है। आज सुबह 8:30 बजे मस्जिद सुलेमानी में कुरान खानी लंगर हुआ, बाद नमाज असर चादर शरीफ उठी और बाद नमाज मगरिब दरगाह शरीफ मंडी मदार टेकरी कब्रिस्तान में हजरत बहादुर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की वारगाह में फातिहा कुल शरीफ चादर पोशी की गई। साथ ही साथ इसमें जिसकी ज़ेरे सरपरस्ती इनकी ज़ेरे निगरा हजरत सैयद आमिर दादा साहब की निगरानी में सारे प्रोग्राम संपन्न हो रहे हैं। आयोजन के जरिए हिंदुस्तान की खुशहाली की दुआएं की गईं। जबलपुर जिले में बारिश का आकलन करने के लिए शहरी और ग्रामीण इलाकों में वर्षा मापक केंद्र स्थापित किए गए हैं। मौसम विभाग ने यहां वर्षा मापी यंत्र लगाए हैं, जिनकी सहायता से अलग अलग स्थानों पर हो रही बारिश की मॉनिटरिंग की जा रही है। मानसून सत्र में जिले में हो रही बारिश का आकलन करने के लिए जिले में अलग अलग इलाकों में मौसम केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में वर्षा मापी यंत्र लगाए गए हैं, ताकि अलग अलग क्षेत्रों में हो रही बारिश के सटीक आंकड़े का पता लगाया जा सके। मौसम विभाग जिले के बाढ़ नियंत्रण कक्ष से वर्षा के आंकड़े भी साझा कर रहा है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारियों ने बताया कि बरगी बरेला पाटन छैपुरा कुंडम पनागर सिहोरा अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा मापी यंत्रों के माध्यम से बारिश की मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे प्रतिदिन अलग अलग क्षेत्रों में हो रही बारिश के सटीक आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगस्त 2023
के जो आंकड़े हैं 87.6 mm दर्ज की गई है और पिछले वर्ष 7 अगस्त को जो वर्षा दर्ज हुई थी वो 68.4 mm दर्ज की गई थी और जो कुल वर्षा के जो आंकड़े हैं 5670.8 mm दर्ज की गई थी इसी वर्ष। मध्य प्रदेश में 1 जून से 6 अगस्त तक कुल 11% से अधिक बारिश हुई है। हालांकि अभी मानसून का सिस्टम कुछ कमजोर पड़ गया है, जिससे बारिश में कमी दर्ज की जाने की संभावना है। मां नर्मदा तट ग्वारी घाट के पवित्र क्षेत्र के पास आयुर्वेदिक कॉलेज के समीप एक निजी परिसर में बीती रात चल रही फ्रेंडशिप डे की पार्टी में जमकर हंगामा हुआ। पार्टी के दौरान युवक युवतियों द्वारा नशा किए जाने और आपत्तिजनक तरीके से डांस किए जाने की जानकारी लगने के बाद हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और प्रदर्शन किया। मां नर्मदा तट ग्वारी घाट के समीप आयुर्वेदिक कॉलेज के पीछे नयन छाया परिसर में फ्रेंडशिप डे की पार्टी के दौरान जमकर हंगामा हुआ। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पार्टी में शामिल युवक युवतियों के नशे में होने और आपत्तिजनक स्थिति में डांस करने के आरोप को लेकर जमकर हंगामा किया। हंगामे से जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। वहीं हंगामे की खबर लगते ही पुलिस का अमला मौके पर पहुंच गया था। पुलिस ने कार्यकर्ताओं के हंगामे को देखते हुए पार्टी और आयोजन को बंद करा दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। हालांकि इस मामले में किसी भी प्रकार की शिकायत थाने में दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आयोजकों के पास एसडीएम की अनुमति थी, लेकिन हंगामा होता देख आयोजन को पुलिस द्वारा बंद कराने की कार्रवाई की गई। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।